जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास में। तो हम लोग जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है आपका बात कर रहे थे, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो है आपका सेकेंड लेक्चर है, ध्यान से देखेंगे जो है आपका, ठीक है। इसके जो है प्रॉब्लम जो है आपको, जब आप इस प्रॉब्लम को जो पढ़ करके ये फील कर ले जाएंगे कि प्रॉब्लम का क्या रहा है, तो तुरंत आप कर ले जाएंगे। और ये जो है आपका जो है बस केवल पढ़ने में जितना समय लगे, सॉल्व करने में बहुत मिनिमम टाइम लगता है। तो आई होप कि जो है आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। और जो ही आपका ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग जो है इस फर्स्ट बुक कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग जो है आपका PYQ सॉल्व करेंगे, और उसमें जो है आपका एक सेट उठाया जाएगा, और उसमें जो है 2 घंटे 2.5 घंटे की जो है आपके पास वीडियो होगी, जिसमें आपको पूरे जो है एक सेट सॉल्व किया जाएगा। 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे बोर्ड तक जो है ज़बरदस्त वीडियो से वीडियो, एक से एक जो है आपका वीडियो मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा। आइए जो सॉल्व करते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम। ये कर लिए होंगे आपका जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, ये सभी जो है आपका बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत हो जाएगा, अगर फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखे होंगे तब। यहाँ ध्यान से देखेंगे जो है आपका 7th नंबर में आपका क्या कह रहा है कि द लेंथ x of a rectangle is decreasing at a rate 5 सेंटीमीटर पर मिनट। उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी हर एक मिनट 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घट रही है। तो ये बताओ उसकी लेंथ, तो ये रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है x है और इसकी ब्रेथ कितना है, y। ठीक, ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल का नाम है आपका ABC। अब ये कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है ABCD, इसकी जो लेंथ है हमने x से दिखाया, और उसकी ब्रेथ जो है आपका y से दिखा दिया। तो कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है डिक्रीज कर रही है। तो लेंथ डिक्रीज कर रही है, किस लेंथ को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किया है, x से। तो इसकी जो लेंथ है यानी कि जो है आपका यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये 5 सेंटीमीटर पर मिनट जो है आपका दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, x का नहीं, हाँ dx/dt। हाँ, dx/dt की वैल्यू दिया है, ये दिया। इतना समझ आ रहा है। और समझ क्या दिया है, आप अपने लेंथ को, जैसे वहाँ सरकमफरेंस को किससे माने, सी से। तो तुम्हारे दिमाग में इंडिकेटर चला ना कि सरकमफरेंस को सी से रिप्रेजेंट कर दें। कोई बच्चा सरकमफरेंस को यस से रिप्रेजेंट कर दे तो गलत थोड़ा कोई काट सकता है। कुछ भी आप जो है अपना रिप्रेजेंटेशन किए हैं, हाँ थोड़ा यहाँ दिखा दीजिएगा जो आप लिख रहे हैं। यहाँ जो है आपका सरकमफरेंस आप सर्कल, तो ये जो है आपका लेंथ, आप यहाँ जो हम लिख देंगे कि जो है आपका यक्स जो है आपका लेंथ है, वेयर एक्स इज द, यहाँ लिख दीजिए लेट एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। एक्स क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की क्या है, आपकी आयत की लंबाई है। वाई को मान लेंगे कि आपका ये ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से आप उसको सपोज कर लेंगे ना कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद से जो है आप उसके बाद से सपोज आप मानते रहिए। इसमें वृत्त माना है तो वृत्त लिख लो, जो भाषा बोल रहा है वही लिखो। ये आपका एक लेंथ है और ये किसकी ब्रेथ है, वो कितना है, y है, और ये किसको मान लिया, x मान। अब इसमें क्या कर रहे हैं, dx/dt की वैल्यू जो है, यानी कि लेंथ में कैसे परिवर्तन हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड, और ये ध्यान दीजिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो इसके आगे क्या लगाओ, माइनस लगा। ठीक है, माइनस साइन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो हर मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रही है। ये भी क्लियर हो। फिर आगे क्या कर रहा है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और उसकी जो ये
जो हम लोग माने हैं वो इंक्रीज कर रहा है, यानी किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है डी वाई अपन डी टी, इसकी वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ मिनट। अब आगे पढ़ें। कह रहा है कि when x = 8 सेंटीमीटर, और ये भी बता दिया कि x की वैल्यू आपको क्या लेना है 8 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, आपको रेट ऑफ चेंज जो है आपको बताना है किसमें, पहला दिया है पेरीमीटर या हिंदी में कहें तो परिमाप, और दूसरा दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी दो चीज़ों में आपको जो है चेंजिंग पूछ रहा है, किसमें परिणाम और क्षेत्रफल, यानी कि परिमाण सुने में तो परिमाप पेरीमीटर में और आपका क्षेत्रफल में, दो चीज़ में आपसे पूछ रहा है कि यह किस रेट से ये बदल रहा है। ये बताओ, जब उसकी लंबाई बदलेगी तो क्षेत्रफल नहीं बदल जाएगा, जब उसका जो है चौड़ाई बदलेगी उसकी एरिया नहीं बदलेगा, सब चीज़ बदलेगा, एरिया और उसका जो है आपका जो क्षेत्रफल दोनों बदलेगा। तो पहले हम पेरीमीटर में चेंज निकाल रहे हैं, तो पहले पेरीमीटर का फार्मूला याद है, यस सर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, ये पेरीमीटर आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप को जो मान लीजिए कि हमने जो है आपका ये जो है एस से दिखा दे रहे हैं, या जो है उसके जो है आपका पेरीमीटर है ना 30 से लिख दिए, तो ये पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है आयत का, 2 into ब्रैकेट में प्लस बी, पढ़े हैं ना 2 into ब्रैकेट में m प्लस बी, नहीं जानते हैं 2 में ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ एक होता है, ये फार्मूला लगा दो। यहाँ 2 रहने तो लेंथ का काम हम लोग कौन सा माने x माने, तो यहाँ x लिखो, ब्रेथ को क्या माने y, यहाँ y लिखो, हो गया पेरीमीटर का फार्मूला 2 इन ब्रैकेट ऑफ x प्लस y। अब इसको क्या करना है, इसमें चेंजिंग पता करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो लिखोगे dp अपॉन dt, और नीचे यहाँ 2 रहेगा ब्रैकेट लगाओ, x का क्या लिखोगे dt, अब y का क्या लिखोगे dy/dt। ये दोनों महाभारत तो यहाँ दिया ही है, dx/dt की वैल्यू यहाँ दिया है और dy/dt की वैल्यू यहाँ दिया है, दोनों वैल्यू रख दो। यहाँ ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है, आ जाइए, यहाँ से जो है हम लोग निकाल लेंगे dp/dt की वैल्यू निकलेगा 2, ds/dt की वैल्यू कितना है -5, यहाँ -5 रख दो, कितना है -5 प्लस dy/dt की वैल्यू कितना है 4 रख दो। अब यहाँ बताओ यहाँ कितना होगा -2, ये कितना होगा -1 में 2 कितना कितना आएगा -2 ही आएगा, और इसका यूनिट बता दो तो सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये पेरीमीटर भी तो लंबाई है तो भी सेंटीमीटर में रहेगी, और जो है आपका जो है ये नीचे मिनट यानी dp/dt की वैल्यू आ गई कितना, यानी कि ये बताओ इसका पेरीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि उसका जो पेरीमीटर है वो धीरे धीरे घट रहा है, यानी हर मिनट में 2 सेंटीमीटर पेरीमीटर घट जा रहा है। नहीं समझ आया? प्लीज नोट डाउन कर लें। तो ध्यान से देखें, ये जो है आपने किसमें चेंजिंग निकाल लिया, पेरीमीटर यानी उसके परिमाप में हमने परिवर्तन निकाल लिया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से जो है आपका जो पेरीमीटर जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और इसमें पूछा है बी वाला पार्ट बना करके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि एरिया इसकी किस रेट से इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ये भी बताना है। तो चलो आप ध्यान से देखिए इसकी एरिया, पहले एरिया का फार्मूला लगाओ, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ पेरीमीटर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए बराबर कितना होता है x × y, यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो
माना है, लेंथ को x माना है, ब्रेथ को y माना है, x इंटू वाई हो गया। अब यहाँ जो है आप गलती ये ना कर दीजिएगा कि इसको t के रिस्पेक्ट में dA अपॉन dt यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे dx अपॉन dt और यहाँ बगलिया में लिख देंगे dy अपॉन dt। तो भैया ये प्लस थोड़ा लिखा है, गुणा के रूप में, तो गुणा के रूप में रहता है तो आपका फर्स्ट और सेकंड मान करना पड़ता है, यानी एक को फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड फंक्शन, ऐसे गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे ना करके फर्स्ट सेकंड मान के करिएगा। तो फर्स्ट सेकंड सपोज कर लो कि इसको मान लो कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन पहले लिखिए, फर्स्ट फंक्शन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन dy by dx dy बाई dx नहीं dy बाई dt t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यस सर ठीक है। अब प्लस वाई बाई से उतार लेंगे सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx by dt dx बाई क्या लिखेंगे dx बाई dt। यहाँ तक कोई समस्या? अब सारा डाटा रख दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एरिया आपका जो एरिया में परिवर्तन चेंज निकालना है, आपके पास क्या आ जाएगी, dA बाई dt की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या रखना है, यहाँ दिया था 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8। dy अपन dt की वैल्यू यहाँ को दिया था 4, तो यहाँ इंटू में करके 4 लिखोगे। फिर प्लस y की जगह पर क्या रखना था 6 सेंटीमीटर दिया था ये डाटा आपका, और dx अपन dt ये यहाँ दिया -5, तो ब्रैकेट लगा के लिखना -5 ऐसे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 चौको कितना होगा 32 माइनस 5 छके 30 हो गया, तो 32 में से 30 जाए कितना बचेगा आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ध्यान रखना ये एरिया है, ये एरिया हमेशा किसमें रहती है भैया, स्क्वायर में, स्क्वायर रहेगा। नीचे जो है टाइम मिनट, क्योंकि सब मिनट में था तो ये भी हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dA अपॉन dt की वैल्यू आ गई। ये बता रहा है कि रेक्टेंगल की एरिया इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ डाटा पॉजिटिव में आया था, पेरीमीटर के डाटा निगेटिव में आया था, तो वो जो है आपका डिक्रीज कर रहा था। ये एरिया क्या हो रही है, ठीक है। आई होप कि जो है आपको 7 नोट प्रॉब्लम समझ में आया होगा, समझ गए होंगे। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं 8, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो, ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। हटाते हैं, अब आया समझ बाबू? जी सर, हाँ जी सर। सर मान नहीं कर पा रहे थे, क्या माने, आप नहीं मान सकते हैं। बाबू सोना फिर भी मान रहे, सोना मत मान लेना भाई, दिक्कत हो, सोना बहुत आ गया सर, महंगा हो गया, इसको आप मान ले रहे हैं तो मान मांगे सामान मांग कर ही किया जाता है। चलिए आइए आगे प्रॉब्लम देखिए, 8 नंबर क्या कह रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा सर, और वो क्या कर रहे हैं, किसी का वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं क्या? लग रहा है सर। चलो आप ध्यान से देख रहे हैं, कल वेब के पर्वत तक पढ़ लो, उसके बाद से लाइसेंस बनवा लो, ठीक है। आगे लिखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि a balloon which always remains spherical and inflation is being to be inflated by the pumping is 900 cubic centimeter of gas per second। कोई बता सकता है क्या ये 900 क्या दिया है, वॉल्यूम किसका, एक जो है आपका बैलून है, उसके अंदर गैस भरी जाती है। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, और क्योंकि वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है, तो बहुत तेजी से ऊपर उठती है। अगर कोई चीज़ हल्का होता है तो ऊपर ही तो भागता है, तो बैलून कहाँ लेते हैं, वो जमीन में गाड़ने के लिए ना, ऊपर फेंकने के लिए ना, तो जो है आपका हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इसी तरह के जो है आपका एरोप्लेन और आपका रॉकेट, ये वायुयान के भी टायरों में आपका जो है सही गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा जो है आपका क्या कह रहा है कि एक जो है आपका यहाँ एक बैलून है जो है आपका, इसमें गैस भरी जा रही है, किसकी सहायता से गैस भरी जा रही है, पंप की सहायता से गैस हम भर रहे हैं। और ये जो है आपका जो गैस भर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू दिया है, यानी कि आपका अगर इसका वैल्यू
वैल्यू दिया है dV by dt। गिवन है दिया है क्या गिवन है dV by dt की वैल्यू दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ बोलिए। जब क्यूब में दिया रहेगा हमेशा डीवी हाँ मारेंगे। यानी कि उसका वैल्यू में वो क्यूब में दिया रहेगा। यहाँ बोल रहा है कि आपका 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, इसका मतलब dV अपन dt वॉल्यूम को आयतन को VA से तो दिखाते हो। यस सर। अब आगे देखिए अगला पूछ रहा है आगे क्या कर रहा है फाइंड द रेट ऑफ रेट एट विच द रेडियस ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस की वैल्यू कितनी है, जब रेडियस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो ये जो है आपका ये जब रेडियस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। हाँ बैठिए सर और लाइन से आप उठ जाता है। चेयर ले लीजिए आप और सारा चीज है। आधा दुनिया सोने में बर्बाद हो जाती है। ठीक है आगे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आप इसमें जो है क्या करें अलार्म में भी लगाते हैं। जैसे तब हम 5 बजे सर जग जाएंगे तब अलार्म में लगा देंगे 10 बजे और अलार्म बेचारा टिक 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 घंटी मारता रहता है। भैया उठ जा साहब उठ जा नहीं फिर डाल देते हैं। तो आप कृपया ये करें कि जब अलार्म लगाएं तो अलार्म लगा करके और अपने जो है बिस्तर से कम 100 मीटर हाँ सर तक 10 या 5 मीटर दूर रखें कि जिससे जब वो बजे तो आप उसको जा बिस्तर छोड़ कर जाके बंद करें। तो जब बिस्तर छोड़ देंगे तो नींद नहीं आएगी। यहाँ तो बगलिए में रख लेते हैं सर 1:30 बजे तक पहले तो चलता है ये टिक टाक चलता है रील चलता है ऐसे ऐसे घसकाते रहते हैं और 1:30 बजे के बाद नींद लगती है। जब 1:30 बजे के बाद 2 बजे नींद सोएंगे तो ऑब्वियस है कि आप 8 बजे जगेंगे। आप एक टाइम टेबल बना लो कि हाँ नहीं हमको जो है आपको 11 बजते जो है हमको मोबाइल जो है फेंक देना उधर किनारे कर देना। कितना भी इम्पोर्टेंट फ़ोन आ जाए तो क्या सोना नहीं कितना बड़ा सोना आ जाए उनका फ़ोन रिसीव नहीं करना हटाओ सर मैसेज उससे ब्लॉक करो उनको और उसके बाद सो जाओ आराम से। उसके बाद देखो तुम्हारी नींद जो 5 बजे जग तो नहीं जग जाओ। मोबाइल जब पास में है तो कहाँ सोने देता है 2 बज जाते पता नहीं चलता है। चलिए ध्यान से देखो प्रॉब्लम करो तो इसमें सुधार कर लीजिए वोट देना है सबसे टाइम बन जाएगा। ये हो गया आपका दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान देंगे ये इतने पे से। अब उसका जब उसका रेडियस दिया है कितने सेंटीमीटर था 15 सेंटीमीटर नहीं दिया क्या 15 दिया है। रेडियस जब 15 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है कि जब ये होता उसमें जब गैस भरोगे तो बैलून धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा ना। हाँ बैलून बढ़ेगा तो तुम्हें तो मजा आएगा यार कितना बड़ा हो गया बैलून अब तो उड़ाएंगे इसके साथ हम भी उड़ जाएंगे। तो ये क्या तो पूछ रहा है कि उसकी जब बैलून बढ़ेगा तो उसकी रेडियस भी तो बढ़ेगी। तो वो पूछ रहा है कि रेडियस कौन रेट से बढ़ाता है ये बताओ ना समझ यानी dt वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधे सीधे पहले बैलून का फॉर्मूला लगाओ। बैलून आप ये बताओ ये जो आपका बैलून है वो किसका शेप बनाएगा स्फेरिकल शेप बनाएगा क्योंकि बैलून दिया है आपका यानी कि स्फीयर का शेप बनाएगा। और स्फीयर का आयतन कितना होता है गोले का गोला समझे ना गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr3। कल ही लिखवाए फर्स्ट वीडियो नहीं देखे क्या। तो यानी कि आपका बैलून ऑफ स्फीयर कितना होता है बैलून ऑफ स्फीयर का आयतन गोले का आयतन हिंदी मीडियम गोले का आयतन v बराबर कितना होता है 4/3 πr3 स्क्वायर में πr3। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो टाइम क्या लिखोगे dv by dt इधर 4/3 रहने दो पाई रहने दो 3r स्क्वायर dr का करोगे तो dr by dt। अब चलो यहाँ से देखो dv by dt ऑलरेडी गिवन था 900 इसके जगह भर दो 900 हो गया। फिर इज इक्वल टू 4/3 वैसे रहने दो y रहने दो r ये फिर एक फिर है और फिर बगल में r है। r की वैल्यू कितना रखना है 15 यानी 15 ठीक है। और बगल में रहेगा dr by dt इसी का तो वैल्यू चाहिए। कुछ रेट से इंक्रीज कर रही है
ये बताओ पहले 3 से 3 स्वाहा सर और क्या कट जाएगा? अब 15 करना पड़ेगा। 15 से ही काट दो ना, ये सब नीचे जाएगा ना। यस सर। ये 15 से 90 कट जाएगा। 15 छः के 90 60 बार नहीं कट जाएगा। 15 चौके अभी 60। 15 चौके 4 बार में ये भी कट गया। चार पे चार अभी ये से 4 से 4 खत्म हो गया। तो बचा क्या तुम्हारा? 1/π। इधर 1 बचा, इधर पाई बचा और इधर dr/dt बचा। तो dr/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/π। पाई नीचे चला जाएगा तो 1/π कितने रहेगा? सेंटीमीटर। बताओ। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? नहीं सर, सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो है आपका। अब इसके आगे जो प्रॉब्लम दिए हैं उसको हम कल देखेंगे जो है आपका। ठीक है, और ये उम्मीद करते हैं दोनों प्रॉब्लम जो है आप समझ चुके होंगे। आपका 1 से लेकर के ऑडिट आपका ये जो है 9th नंबर प्रॉब्लम तक जो है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। बहुत ईजी प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताएं सर। हमको जो है आपका जो प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 9, 10 में से कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।